नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। साप्ताहिकी में अब तक मैं कई सारे मुद्दों के ऊपर बात कर चुका हूं। पिछले कुछ समय से मैं रेगुलर नहीं हो पाया था कुछ निजी कारणों के कारण, इसलिए मैं आपसे रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर। मुद्दा है आई लव मोहम्मद का। आई लव मोहम्मद के मामले में हाल ही में देश भर में काफी विवाद और चर्चा हुई है, जिसमें लोगों ने सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेके प्रदर्शन किया है। और यह मामला कानपुर में शुरू होता है। ये शुरू जरूर उत्तर प्रदेश से हुआ, परंतु बढ़ते बढ़ते देश के अन्य शहरों में यह मामला पहुंच गया। होता यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाराफात का जुलूस होता है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर प्रदर्शित किए। पुलिस ने बिना अनुमति के बैनर लगाने पर उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, जिसका विरोध मुस्लिम संगठनों ने किया और इसे धार्मिक आजादी पर हमला बताया। जो भी हमेशा होता है, आप जानते हैं कि पहले कोई ये लोग मुद्दा खड़ा करते हैं, जब पुलिस कुछ कार्रवाई करती है तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जैसे हमेशा की तरह होता है, वो अभी भी हुआ। इस्लाम धर्म के अनुसार पैगंबर मोहम्मद जो हैं उन्हें आखिरी नबी माना गया है और उनके प्रति सम्मान और क्या कहते हैं उसे प्रेम दिखाना मुसलमान अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं। मुसलमान का कहना है कि हर किसी को अपने धार्मिक प्रेम और आस्था को व्यक्त करने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी अनुमति भारत का संविधान भी देता है। परंतु जब ये लोग कुछ ऐसा करते हैं, ये जुलूस निकालने हैं कुछ, तो इनका कहीं ना कहीं मन में उद्देश्य होता है कि हिंदुओं को किसी तरीके से टारगेट किया जाए। और आप मान सकते हैं, मान के चलिए कि ये कोई भी इस तरह के प्रदर्शन जुलूस तब ज्यादा होते हैं जब हिंदुओं के त्योहार कोई आसपास हो, रामनवमी हो जाए, हनुमान जयंती हो जाए, किसी तरह की शोभा यात्रा निकालनी हो तब हो जाए, या इस तरीके से जैसे नवरात्रे आजकल चले हुए हैं, तो ये कुछ ना कुछ उसी वक्त जरूर होता है। इनके जुलूस उसी समय में निकलते हैं जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो पाए, किसी तरीके से इन्हें मौका मिल पाए कुछ करने का। जुलूस निकालना, अपने आराध्य के लिए कोई अपना प्यार व्यक्त करना कुछ गलत नहीं है, पर अपने धार्मिक आजादी के लिए दूसरे व्यक्ति को तंग करना ये भी ठीक नहीं है। कहीं पे स्टिकर लगा दे रहे हैं, कहीं पे पोस्टर चिपका दे रहे हैं, और गलती से अगर कोई उन स्टिकर से पोस्टर को हटाने की कोशिश कर रहा है तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लग पड़ रहे हैं। इस विवाद के चलते देश भर में कई जगह प्रदर्शन, रैलियां और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए। एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक संगठन और धार्मिक नेताओं ने मुहिम का समर्थन किया और पुलिस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। एआईएमआईएम का मतलब ही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो ये लोग तो उन्हीं की बात करेंगे। आगे बिहार चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है। जो जो लोग इन तरह के प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं, वो चाहते हैं उन्हें किसी तरीके से बिहार चुनाव में मुसलमान वोट मिल पाए। मुद्दा धार्मिक आजादी के लिए जरूर शुरू हुआ था, पर हम जानते हैं कि इस देश में कुछ भी अचानक नहीं होता, सब एक सुनियोजित साजिश होती है कुछ लोगों के द्वारा। जो चीज धार्मिक आजादी और जुलूस से लेके शुरू हुई थी, वो अब हिंसक रूप ले चुकी है। कल फ्राइडे था, जुम्मा। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में इन लोगों ने हुड़दंग किया, परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई इतनी सटीक रही, इतनी अच्छी रही कि उन्होंने गलत लोगों के जो इरादे थे उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आजादी को लेके सजग रहना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो कितना अपने आराध्य के लिए समर्पित है। परंतु जिस तरीके से ये शुरू होता है मुसलमानों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं हिंसक रूप जरूर ले लेता है। या तो पत्थरबाजी चलती है या किसी तरीके का दंगा होता है, और हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही इसका बोझ झेलना पड़ता है किसी भी तरीके से। स्टेट की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, काम ही राज्य में जो खुफिया हरकतें हो रही है उसे पता करना होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट को अब और सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि ये संयोग है, ये प्रयोग, तो मुझे तो लगता है कि ये प्रयोग है, संयोग नहीं। ये मुद्दा अधिक हिंसक रूप ना ले पाए, इसलिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि ये इस पे लगाम लगाई जाए। सरकारों को चाहिए कि जो गलत लोग हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है, उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करी जाए, उन पे नजर रखी जाए, ताकि अगर उनका ऐसा कोई इरादा हो भी हो तो वो उसमें कामयाब ना हो पाए।
फिलहाल के लिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके लिए पास मेरा कोई सुझाव है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके मदद कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।